दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में टाइम बताना। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जो इंग्लिश लर्नर होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे होते हैं उन्हें भी इंग्लिश में टाइम बताना नहीं आता, वो भी हिंदी में टाइम बताते हैं, या फिर जिस तरीके से वो इंग्लिश में टाइम बताते हैं वो इंग्लिश में टाइम बताने का सही तरीका नहीं है। तो फिर क्या है सही तरीका, जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकली इंग्लिश में टाइम देखना सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करता हूं जो है वॉच और क्लॉक को लेकर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि क्लॉक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है घड़ी। तो चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। देखिए गाइस, जो घड़ी आप मेरे हैंड में देख रहे हैं इसको कहा जाता है क्लॉक, क्योंकि इसको वाल पर लगाया जाता है। और जो घड़ी हम अपनी रिस्ट पर बांधते हैं यानी कि कलाई में बांधते हैं उसको कहा जाता है वॉच। तो आप समझ गए होंगे कि जो घड़ी को दीवार पर लगाया जाता है उसको कहा जाता है क्लॉक, और जो घड़ी हम अपनी कलाई में बांधते हैं उसको कहा जाता है वॉच। ओके, ये मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। अब जानते हैं इंग्लिश में टाइम बताने के रूल के किस तरीके से इंग्लिश में टाइम बताया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हिंदी में किस तरीके से टाइम बताया जाता है। हिंदी में टाइम बताने के लिए हम पहले घंटे बोलते हैं, उसके बाद हम मिनट्स को बोलते हैं। 60 मिनट्स का हमारा 1 आवर होता है, यानी कि 1 घंटा होता है। उसका हाफ हमारा 30 होता है और उसका क्वार्टर हमारा 15 होता है। जिस तरह से क्रिकेट में क्वार्टर सेंचुरी 25 रन की होती है और हाफ सेंचुरी 50 रन की होती है और सेंचुरी 100 रन की होती है, इसी तरह से 60 का हाफ 30 होता है और 60 का क्वार्टर 15 होता है। अब देखिए, आपको इंग्लिश में टाइम बताने के लिए कौन से रूल्स याद रखना है उनके बारे में हम जानते हैं। तो गाइस, इंग्लिश में टाइम बताने के लिए सबसे पहले आपको इट इज़ का यूज़ करना है, जिसका कॉन्टेक्शन होता है इट्स। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि नेटिव स्पीकर यही यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में टाइम बताने के लिए आप या तो इट इज़ का यूज़ कीजिए या फिर इसका कॉन्टेक्शन इट्स का यूज़ करिए। सो गाइस, इंग्लिश में टाइम बताने के लिए आपको सबसे पहले मिनट्स को बताना है, उसके बाद आपको आवर्स को बोलना है, यानी कि हिंदी का जस्ट अपोजिट आपको करना है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि इंग्लिश में टाइम बताने के लिए स्टार्टिंग में आपको इट्स का यूज़ करना है, इसके बाद आपको पहले मिनट्स को बताना है, देन आपको और को बताना है। अब जब हम हिंदी में टाइम बताते हैं तो हम बोलते हैं इतने बजकर इतने मिनट या इतने बजने में इतने मिनट। तो इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट में ही ज़्यादातर लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं। चलिए मैं आपका आज ये कन्फ्यूज़न भी दूर करता हूँ। तो गाइस, इतने बजकर इतने मिनट आपको बोलना हो तो यहाँ पे आपको पास्ट वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, याद रखिएगा, जब इतने बजकर इतने मिनट आप बताएं वहाँ पर आप पास्ट वर्ड लगाइएगा, और इतने बजने में इतने मिनट के लिए आप टू वर्ड का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और एक बात और जानते हैं कि जब हम सवा वर्ड का यूज़ करते हैं यानी कि 15 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्वार्टर का यूज़ करना है, क्योंकि 60 का क्वार्टर 15 होते हैं। और आपको 30 मिनट्स के लिए हाफ वर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि 60 का हाफ 30 होता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बस ये रूल्स को आपको याद रखना है और इंग्लिश में आपको टाइम बताना है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं इंग्लिश में टाइम बताना। अब देखो, यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं इंग्लिश में टाइम बताना। अब देखो, यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो 9 बज रहे हैं हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इट्स 9 o'clock, इट्स 9 o'clock। ये हमारे पूरे 9 बज रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे o'clock वर्ड का यूज़ करेंगे, इट्स 9 o'clock। अब इसको चेंज करते चलते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, तो अब ये कितने बज रहे हैं? ये बज रहे हैं 9:05, लेकिन हमें इंग्लिश में टाइम बताना है। तो कैसे बोलेंगे? इट्स 9:05, इट्स 9:05। जो 5 हमने स्टार्टिंग में बताए वो हमारे मिनट्स ही हैं, और जो 9 हमने बताए वो हमारे और है, यानी कि घंटा है। तो कैसे बताएंगे? इट्स 9:05। चलिए हम इसको और चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि टाइम हमारा कैसे बताया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसके 10 मिनट्स करते हैं। 9:10 इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इट्स 10:09, इट्स 10:09। तो यहाँ पे 10 मिनट्स है 9 बजकर, तो इट्स 10:09। आगे चेंज करते जाते हैं। अब ये 15 मिनट हो गए। हिंदी में हम इसको 9:15 कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इट्स 9:15, इट्स 9:15। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर वर्ड का यूज़ करना है 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो इट्स 9:15। और इसको चेंज करते हैं। अब हम बजाते हैं 9:20, इट्स 20:09, इट्स 20:09। और अब हमने बजा दी है 9:25। तो इसको कैसे बताएंगे? इट्स 25:09, इट्स 25:09। अब हम बजाते हैं 9:30, ये बज गए 9:30। अब इसको क्या कहेंगे? इट्स 9:30, इट्स 9:30। तो गाइस याद रखिएगा, 30 मिनट्स के लिए आपको हाफ वर्ड का यूज़ करना है, इट्स 9:30। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने बजा दिए हैं
10 बजने में 25 मिनट, तो इसको बोला जाएगा इट्स 25 to 10। अब इसको ये नहीं बोला जाएगा कि इट्स 35 past 9, नहीं, इट्स 25 to 10, यानी कि 10 बजने में 25 मिनट हैं। तो अब यहाँ पे हम टू वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इतने बजने में इतने मिनट आए, तो आप टू लगाइएगा। 10 बजने में 25 मिनट हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 25 to 10, इट्स 25 to 10। और इसको चेंज करते हैं, अब देखते हैं, तो अब हम बोलेंगे इट्स 20 to 10, इट्स 20 to 10। देन हम आ गए हैं 9:45 बजे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट्स 9:45, इट्स 9:45। और इसको चेंज करते हैं, तो अब हम इसको बोलेंगे इट्स 10 to 10, इट्स 10 to 10, इट्स 5 to 10, इट्स 5 to 10, और इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको पास्ट और टू वर्ड का यूज़ करके इंग्लिश में टाइम बताना है। एग्जैक्ट अगर आपको टाइम बताना है, जैसे कि अभी 10 o'clock है तो इट्स 10 o'clock, 11 o'clock, इट्स 9 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock। अब बात करते हैं कि एम कब यूज़ करते हैं और पीएम कब यूज़ करते हैं। देखिए रात के 11:59, रात के 11:59 तक हमारा चलता है पीएम। एग्जैक्ट जो 12 बज जाते हैं रात को, तो वो स्टार्ट हो जाता है एम। रात के 12 बजे से हमारा एम स्टार्ट होता है, जो कि दोपहर के 11:59 तक चलता है, और दोपहर के 12 बजे हमारा पीएम चलता है। क्या चलता है? पीएम। तो दोपहर के 12 बजे से हमारा पीएम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एम और पीएम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। अगर आपसे कोई टाइम मॉर्निंग में पूछ रहा है, सुबह के टाइम पूछ रहा है, 10-11 बजे पूछ रहा है या 9-10 बजे पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको एम कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एम ही चल रहा होता है। तो वहाँ पर जैसे कि 9 बजे आपसे टाइम पूछा, इट्स 9 o'clock आपको बता देना है। यहाँ पर आपको 9 AM कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है ना भाई, 9 बज रहे हैं तो वो दिन में ही है, तो वहाँ पे आपको एम कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से रात में अगर कोई आपसे टाइम पूछ रहा है 8 बजे 10 बजे, तो वहाँ पर आपको पीएम बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। तो रात के 8 बजे या 9 बजे 10 बजे, रात के 11 बजे, ये सब हमारा पीएम चल रहा होता है। ओके गाइज, तो ये है तरीका इंग्लिश में टाइम बताने का। अब इंग्लिश में टाइम पूछने का सवाल कैसे करते हैं हम, क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो गाइज इसके लिए कहा जाता है व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, या व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट का भी आपको यूज़ करना है। आप व्हाट टाइम इज़ इट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि समय क्या हुआ है। अगर आपको ये पूछ रहा है कि आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, सो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इस तरीके से आपको टाइम पूछना है, और आंसर देने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको यही करना है। अब आपको अपनी क्लॉक देखना है, या फिर आपको अपनी वॉच देखना है, और इंग्लिश में टाइम बताने की प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और आप इंग्लिश में टाइम देखना और इंग्लिश में टाइम बताना सीख जाएंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।